इलामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बंदी भी थी, हाथों पे बंधी हुई घड़ी है। वो उनके हाथ पे अक्सर होती थी। अक्सर बयानात में भी आप देखते होंगे जब इस तरह हाथ अपना बुलंद करते थे, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे की सदा बुलंद करते थे, ये वो घड़ी है जो उनके हाथ में होती थी। ऐसा अल्लाह का बंदा मिले जिससे मैं मतलब कि मुतासर हो जाऊँ। कहता जी कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो वो जाते जाते लोगों को बस भी दे देते हैं, गाड़ियाँ भी देते हैं। उस जाते सारी पीर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया जी। तो हुआ क्या, वो कहते जी बस आपका बेड़ा तर गया। थोड़ी देर बाद जनाब जी वो उनकी कवाली स्टार्ट होगी। कवाली स्टार्ट होने के बाद जी वो धमालें शुरू हो गई, बीच में औरतें भी और मुझे भी खींचे। मैंने कहा यार ये मेरा काम ही नहीं। ये सारा वाक़या अपने दोस्त को बताया। मैं कि इस तरह यार जिसके पास जाते हैं कोई ना कोई अजीब सी आगे से बंदा निकलता है। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप एक दफ़ा अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब को देख लें। बाबा जान की मेरी फिर उधर पहली मुलाकात ये भी नहीं हुई थी कि मैंने उनका कोई हाथ का बोसा या हाथ मिलाया या कुछ नहीं। बस मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा और मेरे अंदर कोई ऐसा जज्बात आए। मैं अभी अल्लामा साहब की तकरीर भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं खड़ा होकर मैंने लब्बैक 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 या रसूलल्लाह के नारे लगाना शुरू। सारे बक्स एक इसमें ये भी बड़ी बात है कि बाबा जी ने मेरा एक दोस्त था तो वो भी मेरे साथ गया, तो हम गया। तो मैं अक्सर जब बाबा जी के पास जाते तो अपनी टोपी उतार लेते थे कि बाबा जी एक नई टोपी हमें देंगे जी। अच्छा। तो मैं ऐसे एंटर हुई तो बाबा जी ने ऐसे हमें देखा। बाबा जी कहते वो आ गया टोपी चोर। तो बाबा जी कहते रुकें। उसके बाद बाबा जी ने कहा जी कि एक मिनट ठहरे, एक आपके लिए भी तोहफा है जी। मैं कहा जी। बाबा जी ने वही जो घड़ी अपनी कलाई से उतारी थी जी, वही घड़ी मुझे बांध दी। अक्सर बयानात में उनकी नज़र भी आती है, इस तरह हाथ उठाते थे तो हाथ पे इस जगह पे घड़ी नज़र आ रही होती थी। वही घड़ी जी। फिर इसके बाद और क्या मिला? इसके अलावा अपना मेरे बेटा पैदा हुआ तो मैं बाबा जान के पास हाजिर हुआ। मैंने कहा बाबा जी इसको आप गुड़ती भी आप खुद दें। तो मैं मिठाई लेकर गया था, मुझे कहते चलिया मिठाई ना गुड़ती नहीं होती। अच्छा। शहद के नाल गुड़ती होती है। वो फिर आपने अपने जो खादम थे उनको कहा जी कि आप शहद लाएँ। वो अलमारी से शहद निकाला, तो वहाँ से बाबा जी ने एक चम्मच खुद खाया और उसी में वो ढक्कन बंद करके मुझे दे दिया। कहता है ये उसको भी गुड़ती दे और आप सब भी गुड़ती खाएं। वो आप सबको भी गुड़ती दे दी बाबा जी ने। इसके अलावा ये तस्वीर है, तो ये मेरी मतलब कि वाइफ गई थी तो उन्हें तोहफ़ा तन्ना मतलब कि वहाँ से दरबार से मिली थी जी, ये वाली घड़ी। ये जी ज़ियारतें आपको करवा रहे हैं, ये खालिद भाई को सारे तोहफ़े मिले हुए हैं। कुछ तोहफ़े हमारे पास भी हैं, इंशाल्लाह आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। नाज़रीन उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। खालिद भाई के पास मौजूद हैं काना लाहौर में। आज इनसे बात करते हैं, इन्होंने बाबा जी के साथ जो अपना वक्त गुजारा है वो वक्त कैसा गुजरा, ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं। इनकी बाबा जी के साथ एक तस्वीर है और डिस्कस करेंगे बाबा जी की ज़िंदगी कैसी थी और इनका वक्त कैसे साथ गुजरा। इनको बड़े तबरुकात मिले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं खालिद भाई? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आपने सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कितना अरसा हो गया तहरीक लब्बैक से ज्वाइन हुए आपको? मैंने जी अपना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 2016 से ज्वाइन किया जी। जब 1 अक्टूबर की कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले मतलब कि मैं बात करूं, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी कि हम लोग मतलब कि ऐसे पीछे से दर बदर मतलब कि कोई रैबर नहीं मिला था हमें। तो मैं भी क्लीन शेव था, सैमसंग में मैं जॉब कर रहा था ऐसे एज ए मेंटेनेंस। तो वहाँ पर मैं एक अक्सर दिल में बात सोचता था, कोई किताबों में मैंने पढ़ी औलिया अल्लाह हज़रत मतलब कि औलिया अल्लाह के ज़िक्र पढ़े, तो मैं सोचता था कि यार कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मिले जिससे मैं मतलब कि मुतासर हो जाऊँ, जिससे मेरा दिल भी तस्लीम करे कि ये अल्लाह का बंदा है। तो मेरा एक दोस्त है मतलब कि उसने मुझे कहा जी कि यार, बल्कि उससे पहले ना मैं यहाँ पर DHA में मैं जॉब क्यों करता था अपना, ये उससे पहले सैमसंग मेंटेनेंस जो जहाँ पे मैं सुबह, उससे पहले की बात है, मैं वारा टेलीकॉम में मैं जॉब करता था जी। वहाँ पर एक टावर था, वहाँ पर मैं मतलब कि एक एमरजेंसी कॉल के सिलसिले में गया। तो मुझे गार्ड ने कहा जी कि जी उससे बात हुई, तो मुझे कहता जी कि हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो वो जाते जाते लोगों को बस भी दे देते हैं, गाड़ियाँ भी देते हैं और फिर अल्लाह का बड़ा जिक्र करते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा यार भाई ऐसी बात है तो फिर मुझे भी लेके चल। मैं और मेरे साथ मेरा जो एक जूनियर था और उसके बाद जो गाड़ी का ड्राइवर था जी, वो हम लोग सीधा शेखुपुरे रोड पे जी चले गए जी। वहाँ पे उनका आस्थाना था जी, तो वहाँ पर चले गए। तो अब वो जहाँ पर गया तो उस जाते सारी पीर साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया जी। उसने पीछे से नारे लगे, नारा हैदरी याली। मैंने कहा हुआ क्या? वो कहते जी बस आपका बेड़ा तर गया, पीर साहब ने आपको हाथ लगा लिया है। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? फिर वो थोड़ी देर बाद जनाब जी वो उनकी कवाली स्टार्ट होगी। कवाली स्टार्ट होने के बाद जी वो धमालें शुरू हो गई, बीच में औरतें भी और मुझे भी खींचे। मैंने कहा यार ये मेरा काम ही नहीं ना इसमें। खैर वो बात लंबी है, लेकिन वो दिल मेरा मुतमईन नहीं हुआ। बाबा जी आपकी बात कर रहा हूँ, बाबा जी के साथ आपका कैसा वक्त गुजरा? जी उधर ही आ रहा हूँ, अभी मैं उधर ही आ रहा हूँ।
तो वो बात तस्लीम नहीं। उसके बाद जनाब जी मुझे मेरे दोस्त ने मैंने मेरे ये सारा वाक़या अपने दोस्त को बताया। मैं कि इस तरह यार जिसके पास जाते हैं कोई ना कोई अजीब सी आगे से बंदा निकलता है। तो मुझे उन्होंने कहा जी कि आप एक दफ़ा अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब को देख लें और उनकी तकरीर सुन लें, यूट्यूब पे मौजूद है। तो मैंने फिर अपना अब मुझे 2-3 मुलाकातें हुई हैं, तो मुझे जो अभी याद पड़ता है कि पहले उनकी जो मेरी मुलाकात हुई थी वो जी अपना उनके एक शागिर्द थे अल्लामा नूई साहब जी, तो उनकी मस्जिद। तो बाबा जान की मेरी फिर उधर पहली मुलाकात ये भी नहीं हुई थी कि मैंने उनका कोई हाथ का बोसा या हाथ मिलाया या कुछ नहीं। बस मैंने आपका चेहरा मुबारक देखा और मेरे अंदर कोई ऐसे जज्बात आए। मैं अभी अल्लामा साहब की तकरीर भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मैं खड़ा होकर मैंने लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह के नारे लगाना शुरू। सारे लोग मेरी तरफ देखना शुरू, बाबा जी ने भी देखा, बाबा जी देख कर मुस्कुरा पड़े। बस वो यही था, वहीं से मतलब कि सारी आगे बात चलती। उसके बाद तो फिर आगे क्या क्या बाबा जी ने आपको क्या क्या दिया? हाँ जी बिल्कुल, वो मतलब कि फिर बाबा जान से मतलब कि आपकी लाइब्रेरी जहाँ पे वहाँ पे भी मुलाकातें हुई। उसके बाद फिर जहाँ पे धरनों में भी मुलाकातें होती रही। उसके बाद फिर बाबा जान जब भी मैं गया हूँ तो बाबा जी ने एक इसमें ये भी बड़ी बात है कि बाबा जी ने मेरा एक दोस्त था तो वो भी मेरे साथ गया, तो हम गया। तो मैं अक्सर जब बाबा जी के पास जाते तो अपनी टोपी उतार लेते थे कि बाबा जी एक नई टोपी हमें देंगे जी। अच्छा। तो मैं ऐसे एंटर हुई तो बाबा ने ऐसे हमारी तरफ देखा, बाबा कहते वो आ गया टोपी चोर। तो ये एक बड़ा मशहूर बड़ी बात है जी। तो उसके बाद फिर मैं बाबा जान के पास तोहफ़तन मैं ख़ुद अपने से एक घड़ी लेकर गया। तो मैंने कहा जी कि बाबा जी, मैं बाबा जी की बार खिदमत में हाज़िर हुआ। मैंने कहा बाबा जी ये मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूँ जी। तो बाबा जी ने मतलब उससे पहले जो उनके हाथ में घड़ी थी वो उतार कर रख ली थी मेरा तोहफ़ा दिखाने से पहले जी। तो बाबा जी ने वो अपना बाबा जी ने कहा अच्छा चलें ठीक है जी। तो बाबा जी ने कहा घड़ी रख दें। मैंने कहा नहीं बाबा जी मैं अपने हाथ से आपको बांधना चाहता हूँ जी। तो बाबा जी ने कहा अच्छा चलें ठीक है। बाबा जी ने अपना हाथ आगे किया लेफ़्ट वाला, तो मैंने उस हाथ में घड़ी बांध दी जी। तो बांधने के बाद बाबा जी मैं ऐसे मुड़ने लगा तो बाबा जी कहते रुकें। रुकने के बाद बाबा जी ने कहा जी कि एक मिनट ठहरे, एक आपके लिए भी तोहफ़ा है जी। मैं कहा जी। बाबा जी ने वही जो घड़ी अपनी कलाई से उतारी थी जी, वही घड़ी मुझे बांध दी। अक्सर बयानात में उनकी नज़र भी आती है, इस तरह हाथ उठाते थे तो हाथ पे इस जगह पे घड़ी नज़र आ रही होती थी। वही घड़ी जी, वही घड़ी फिर बाबा जी ने मुझे। वो आपकी दी हुई है, मतलब आपने दी थी बाबा जी को? हाँ जी बिल्कुल, वो बाबा जी को ये वो मतलब कि बस मेरे लिए वैसे फ़ख्र है, वैसे तो उनको इन चीज़ों की कमी नहीं थी जी। तो बाबा जी ने आपको कौन सी घड़ी दी थी? बाबा जान ने मुझे ये घड़ी दी थी जी। ये मैं आपको बिल्कुल अभी दिखा देता हूँ माशाल्लाह। ये देख रहे हैं आप, ये बाबा जान की घड़ी है जी। अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के बंधी हुई थी जी, हाथों पे बंधी हुई घड़ी है। उनके हाथ पे अक्सर होती थी। अक्सर बयानात में भी आप देखते होंगे जब इस तरह हाथ अपना बुलंद करते थे, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे की सदा बुलंद करते थे, ये वो घड़ी है जो उनके हाथ में होती थी। खालिद भाई बड़े खुश नसीब हैं जो उन्हें इतना बेशकीमत जो है वो तोहफ़ा मिला। फिर इसके बाद और क्या मिला? इसके अलावा जी के वो बाबा जान से हमें पैसे मिलते रहते थे। अक्सर मेरी बच्चियाँ भी जाती थी, वाइफ भी, तो उनको ईदियाँ मिलती थी। ईदियाँ भी मिलती थी हमें। उसके बाद वैसे तो हमें शायद भी मिले और उसके बाद मिठाइयाँ भी मिलती थी बाबा जी की बारगाह से। मिठा भी मिलता रहा बाबा जी से। बाबा जी ने मैं इसमें फिर वो बात लंबी हो जाएगी। तो अपना मेरे बेटा पैदा हुआ तो मैं बाबा जान के पास हाजिर हुआ। मैंने कहा बाबा जी इसको आप गुड़ती भी आप खुद दें। तो मैं मिठाई लेकर गया था, मुझे कहते चलिया मिठाई ना गुड़ती नहीं होती, शहद दे नाल गुड़ती होती है। वो फिर आपने अपने जो खादम थे उनको कहा जी कि आप शहद लाएं। वो अलमारी से शहद निकाला, तो वहाँ से बाबा जी ने एक चम्मच खुद खाया और उसी में वो ढक्कन बंद करके मुझे दे दिया। कहता है ये उसको भी गुड़ती दे और आप सब भी गुड़ती खाएं। तो वो आप सबको भी गुड़ती दे दी बाबा जी ने। वो भी मतलब शायद फिर मैं घर लेकर गया, उसको हम थोड़ा थोड़ा मतलब कि काफ़ी अर्से तक खाते रहे, ख़त्म हो गया मतलब कि जी। चलें, आपको भी ऐसे लगा होगा दोबारा पैदा हो गए सब। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। और क्या क्या तोहफे तहाइफ हैं जो यहाँ पे आप दिखाएंगे, ज़ियारत करवाएंगे? बाबा जी के ये मतलब कि अपना पैसे हैं जी के जो मतलब कि इसमें मतलब कि बाबा जान ने भी दिए हैं। उसके बाद अमीर मोहतरम हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के भी दिए हैं बच्चों को भी। सही, कितने? हाँ जी, ये तकरीबन कोई 550 जी। बाकी कुछ दोस्त अच्छा मेरे से ले भी गए हैं, पैसे तो ज़्यादा थे। वो मतलब कि कुछ मतलब कि ये 50-100 मतलब कि बाबा जी से मोहब्बत के लिए मेरे से ले गए जी। तो ये सारे पैसे हैं जी। और इसके अलावा ये तस्वीर है। तो ये मेरी मतलब कि वाइफ गई थी तो उन्हें तोहफ़ा तन्ना मतलब कि वहाँ से दरबार से मिली थी जी, ये वाली घड़ी ना जी तस्वीर। इसके अलावा ये जो दूसरी तस्वीर है ये भी उधर से मिली जी। ये जी ज़ियारतें आपको करवा रहे हैं। ये खालिद भाई को सारे तोहफ़े मिले हुए हैं, कुछ तोहफ़े हमारे पास भी हैं। इंशाल्लाह आपको उसकी ज़ियारत करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। और क्या मिला आपको इसके अलावा? ये नग पड़े हुए हैं इसके अंदर? नहीं, ये नग नहीं है, ये तो वैसे मुझे किसी और ने तोहफ़ा दिया था। तो मैंने अपना बाबा जी की घड़ी के साथ रख दिया। मैं कहा चलो इसके साथ 500 हो जाए।
इसके अलावा ये नग मुझे किसी और ने दी, इनके साथ कोई आपने ताल्लुक नहीं है। क्या सीखा है बाबा जी की ज़िंदगी से? पैगाम दे दें आवाम को, क्या सीखा आपने? बाबा जी ने सारी जो हमें जब से मतलब कि ये आप जो हमें चेंज देख रहे हैं तो यकीन माने हम बिल्कुल दुनियादार बंदे थे, हमें ना कोई दीन के साथ ना कभी हमने कोई बात करनी दीन की, ना हमें तो, मैं सीधी बात करूँ तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि नमूस रिसालत का मतलब क्या है। ये हकीकत है, मैं खुद मतलब इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ। तो हमें ये भी नहीं पता था कि नमूस रिसालत का मतलब क्या है। लेकिन जब बाबा जान के हमने बयान सुनना शुरू किए, उनसे मुलाकातें हुई, तो उसके बाद मतलब कि हम आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आना शुरू हुए। उसके बाद मैंने सुन्नत रसूल भी रखी। उसके बाद मतलब कि कपड़े भी वैसे ही पहनना, इससे पहले हम मतलब कि पैंट शर्ट पहनते थे। क्लीन शेव थे पहले? क्लीन शेव था जी, बिल्कुल जी। तो वो मैं आपको तस्वीरें भी उसकी दिखा सकता हूँ जी, जो उसके बाद स्क्रीन पे आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। ये अब जैसे नग पड़े हुए हैं, हम इनके पास तबरुकात देखने आए थे, तो हमने कहा ये सारे तबरुकात आपको दिखा दिए, लेकिन ये सब वो तबरुकात हैं जो सच्चे हैं और जो बाबा जी ने इन्हें दिए हैं, वहाँ से उनसे मंसूब हो गए, इन्हें मिले हैं। ये घड़ी है, ये जो तस्बीह है, ये पैसे हैं जो इनके बच्चों को, इनकी वाइफ को, इन्हें ईदी के तौर पे मिलते हैं। हम आपको सच दिखा रहे हैं। हम चाहते तो, खालिद भाई चाहते तो आपको ये जो 2 नग हैं ये भी कह सकते थे कि बाबा जी के हैं, लेकिन आवाम के सामने हक़ और सच लाना है। कोई भी ऐसी बात जो आपसे मंसूब हो के गलत बात आवाम तक जाएगी और उस पर कोई अमल करेगा, उसका आपको ता क़यामत और मरने के बाद भी गुनाह मिलेगा। इसके साथ अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।